नहीं, दान दक्षिणा नहीं लेते हैं, लेकिन जब तक थोड़ा बहुत है नहीं तब तक आया कहाँ से। मेन चीज़ तो ये है ना। बहरहाल जो उनके सेवादार हैं या उनके जो समर्थक में आते हैं उन्होंने कुछ करा होगा। जो उनकी आर्मी है वो हमारी ग्राम पंचायत के लोग तो नहीं इसमें। तो सूरजपाल के गांव बहादुर नगर के प्रधान पति हमारे साथ है जफर खान जी। अब हम इनसे ही बात करेंगे और बहादुर नगर में किस तरह से बाबा का वर्चस्व था, और अगर आप वहाँ पे आश्रम, जितनी बड़ी ज़मीन में फैला हुआ आश्रम है, जिस एकड़ ज़मीन में बनाया गया है, वो संपत्ति कैसे बाबा के पास आई है, इसे लेकर के अब हम इनसे बात करेंगे। भाई साहब, जब हम जा रहे थे कवरेज के लिए उस दौरान आश्रम की जो ज़मीन है वो काफ़ी बड़ी ज़मीन है, मतलब कहा जा रहा है कि करीब 15 से 18 बीघा ज़मीन पर ये आश्रम बनाई गई है। बाबा जिस कास्ट से आते हैं, कहा गया कि उस कास्ट के पास इतना ज़्यादा ज़मीन जायदाद नहीं था, तो आखिर अचानक से ये संपत्ति में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी कैसे? मैम, ये बढ़ोतरी जो है, बाबा जी जब अपनी सर्विस छोड़ के आए थे तो उन्होंने जो है आश्रम चालू किया। छोटी कुटिया थी, उसके बाद उनकी भी ज़मीन कुछ थोड़ी पैतृक थी, लगभग 10 बीघे के समथिंग। बाद बाकी जब से इन्होंने चालू किया है, जब से इनके जो है सपोर्टर मान के चलो या कोई मान के चलो, उन्होंने कुछ दिया है दान दक्षिणा में, तो इसी से ज़मीन बढ़ी हैगी। वैसे ज़मीन ऐसे तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पे दान दक्षिणा देना बिल्कुल मना है। वहाँ पे भी हम जब गए तो बाकायदा पूरा पोस्टर जड़ा हुआ था, यही लिखा हुआ था कि पोस्टर्स में लगाए हुए थे कि यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का चंदा हम नहीं लेते हैं, दान दक्षिणा नहीं देते। जी जी, नहीं, दान दक्षिणा नहीं लेते हैं, लेकिन जब तक थोड़ा बहुत है नहीं तब तक आया कहाँ से। मेन चीज़ तो ये है ना। लेकिन मैं कैसे कह सकता हूँ लेते हैं नहीं लेते, मैंने नहीं देखा, लेकिन उस टाइम इनकी थी भी नहीं इतनी। आज उनकी जो है ज़मीन काफ़ी बढ़ चुकी है। आपके भाई ने एक बार, मतलब आपकी शायद पत्नी ने चुनाव लड़ा था, प्रधान पति है, तो आपकी पत्नी के खिलाफ भी बाबा के भाई ने भी चुनाव लड़ा था। हाँ, लड़ा था, और वो जो है माइनस में पहुँचे लगभग। हाँ, जो कम से कम 200-250 वोटों से वो हारे भी हमसे। जी 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 जी। मतलब राजनीतिक इंटरेस्ट भी उनके परिवार का रहा। परिवार का रहा है, बाबा जी का नहीं रहा है। हाँ, उनका रहा है। इस इलाके में जब आए हैं, खास तौर पर वेस्ट यूपी की बात करें, तो बाबा का वर्चस्व अच्छा खासा देखने को मिलता है। इतना बड़ा साम्राज्य बना दिया। हम जब भी हम आए, पटियाली की तरफ आए, कासगंज की तरफ आए, हाथरस में, लेकिन इतना बड़ा आश्रम या कोई लॉज हमें नहीं नज़र आया। एक बाबा का ही आश्रम है जो इतना बड़ा नज़र आया, तो ऐसे में सवाल भी बहुत गंभीर खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी संपत्ति कैसे, इतना बड़ा आशियाना महल जैसा कैसे बना लिया आश्रम। मैम, इसकी जानकारी तो मुझको नहीं है, मैं कैसे बोल दूँ कि इसका नाम, ये उनके पास पैसा कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। बहरहाल जो उनके सेवादार हैं या उनके जो समर्थक में आते हैं उन्होंने कुछ करा होगा। वैसे तो इसकी पूरी मैं डिटेल नहीं दे सकता आपको। आसपास के लोगों की बात करें तो आसपास ऐसे कितने गांव हैं यहाँ पे जो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उनके भक्त होंगे, और आखिर ऐसी क्या बात है? क्योंकि आप देखिए मुखिया हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, प्रधानपति है, तो आप और अवेयर होंगे कि यहाँ पे जो लोकल पॉलिटिक्स है वो किस तरह से काम कर रही है, और आखिर लोगों को इतना ज़्यादा बाबा अट्रैक्ट कैसे कर पाते हैं? मैम, ये बाबा जी तो राजनीति में नहीं है। बाबा जी के भाई राकेश कुमार हैं, वो राजनीति में हैं। हाँ, और नहीं, और अब तो ये तो मैं नहीं कह सकता लोगों पर क्या इम्प्रेस है जो उनको। नहीं, लोगों से मेरी बातचीत होती है तो वो कहते हैं बाबा जी में हमें जो है अच्छे गुण देखते हैं और अच्छी बात बताते हैं, इसलिए हम उनके पास जो है आते हैं। जी हाँ, लाखों नहीं फॉलोवर्स हैं, लेकिन इस पे अपने मोबाइल वगैरह पे नहीं है, सोशल मीडिया पे नहीं है। हाँ, वैसे है, आश्रम में ही लाखों के तादाद में पहुँचते हैं। जी 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 जी, लेकिन है उस पर, मैंने बताया ना आपको, सोशल मीडिया पे नहीं है, वैसे हैं। अब देखिए, बाबा जब से ये घटना घटी है तो आयोजकों पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने ठीक से व्यवस्था नहीं की थी और प्रशासन की मदद नहीं लेते थे। अपनी ही आर्मी बनाई हुई थी, पिंक आर्मी बनाई थी, ब्लैक कमांडो बाबा ने बनाई हुई थी, तो आसपास के सारे गांव के लोग भी उस आर्मी में शामिल रहे। अपने आसपास के गांव तो नहीं है, जो उनकी आर्मी है वो हमारी ग्राम पंचायत के लोग तो नहीं है इसमें। इधर हाँ आजू बाजू गांव वालों की हैं, लेकिन हमारी ग्राम पंचायत कोई नहीं है। 3 गांव लगते हैं हमारी ग्राम पंचायत में, अलीपुरदादर, बहादुर नगर और नगला काजी। इन तीनों गांव का जो कोई भी ऐसा उनका कमांडोज नहीं है, ना लेडीज़ में ना जेंट्स में। हाँ, बहादुर नगर से भी नहीं है। मतलब बहादुर नगर वाले भी उन्हें उतना पसंद नहीं करते? नहीं, बहादुर नगर वाले पसंद करते हैं, पसंद नहीं करते होते तो आपके सामने भी थोड़ी बहुत बुराई करते, लेकिन वो लोग कुछ ऐसी बात बोल नहीं रहे। जी जी जी, सेवादारी करते हैं। वैसे कोई मेरे अंदाज से कोई तो खिलाफ नहीं है। जब मची
कई लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि बाबा के भक्त जो है भारी तादाद में थे, बाबा लापता हो गए हैं, संवेदना व्यक्त नहीं करने आए। तो मतलब बाबा का नेचर कैसा था? बाबा का नेचर तो अच्छा था। आज से कम 25 साल पहले वो हम उनसे मिले थे, वो हमारे पास भी आए थे जब हमारे पिताजी एक्सपायर नहीं हुए थे। हाँ, जिंदा थे हमारे पिताजी, तब वो आए थे। तब तो उनका नेचर अच्छा था, हम लोगों से काफ़ी अच्छी बातचीत भी होती थी। बाबा के साथ जो एक लेडी नज़र आती है, वो लेडी कौन है? वो लेडी उनकी धर्मपत्नी है। जी जी जी। नहीं, मेरी जानकारी में है वो उनकी पत्नी है। जी जी, पत्नी है उनकी शुरू से। अभी क्या लगता है, बाबा आखिर मिल नहीं रहे हैं, आयोजकों पर भी एफआईआर हुआ है, तो लापता क्यों हो गए? अगर कोई गलती नहीं थी तो लापता क्यों हो गए? और साथ ही साथ एक और सवाल, बाबा के जितने फॉलोवर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत ये भगदड़ मचाई गई है, भगदड़ मची नहीं थी। मैम वहाँ की जानकारी तो मुझको नहीं है, मैं आपको पूरी तरह नहीं बता सकता, लेकिन बाबा जी की बात है। बाबा जी, प्रशासन चाहेगा तो आज बाबा जी को ले लेगा। अभी तो प्रशासन नहीं ले रहा है, जब उन पर एफआईआर हो जाएगी तो बाबा जी को अरेस्ट कर लिया जाएगा उसमें। जी, बाबा जी पे एफआईआर नहीं हुई जहाँ तक मेरी जानकारी में है। आज का पेपर भी मैंने देखा है, सोशल मीडिया पे मैंने देखा, बाकी न्यूज़ भी मैंने देखी, उस पर तो किसी भी एफआईआर नहीं है। अगर एफआईआर हो जाएगी तो बाबा जी को अरेस्ट हो जाएगा। हमारे साथ बहादुर नगर के प्रधान पति थे, और साथ ही साथ बात करें तो बहादुर नगर की बात हो जाए, अलीपुर की बात हो जाए या नखला काजी की बात हो जाए, तो ये गांव जो है ये इनके अधीन आता है। और साथ में बाबा को लेकर के हमने इनसे बातचीत की है कि आखिर ये संपत्ति इतनी ज़्यादा कैसे फैल गई। अगर शुरुआत में इतनी संपत्ति नहीं थी तो अचानक से इतना बड़ा आशियाना और इतना बड़ा आश्रम कैसे बन गया, महल जैसा ये आश्रम आखिर कैसे बन गया। विजय निशांत के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।